नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट टीवी इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ टिया चौहान। और चलिए बढ़ते हैं इस वक्त की खास खबर की ओर। माओवाद प्रभावित रहे पुष्पाल क्षेत्र में अब शांत स्थापित होने के बाद पर्यटन विकास को नई गति मिल रही है। खबर कोंडागांव से बता दें, वन मंत्री केदार कश्यप ने ग्राम परौदा में लगभग 1 करोड़ 45 लाख रुपए की लागत से रिसोर्ट तथा 1 करोड़ 70 लाख रुपए की लागत से नदी तट पर ओपन रेस्टोरेंट निर्माण का भूमि पूजन किया। वन मंत्री ने कहा कि पुष्पाल को इको टूरिज्म हब के रूप में विकसित कर कोंडागांव बस्तर सर्किट को मजबूत किया जाएगा। यहां पर्यटकों के लिए एटीवी राइड, रिवर राफ्टिंग, बम्बू राफ्टिंग जैसे एडवेंचर गतिविधियां शुरू होंगी। साथ ही इको कॉटेज में ठहरने और पुष्पाल वैली व्यू पॉइंट से सूर्यास्त का आनंद लेने की सुविधा मिलेगी। इस पहल से स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे और क्षेत्र की संस्कृति को नई पहचान मिलेगी। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधि, अधिकारी एवं ग्रामीण बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। कोंडागांव जिला ब्यूरो चीफ फागू यादव। देखिए, वन विभाग के माध्यम से इको टूरिज्म को बढ़ावा देने की दृष्टि से लगातार काम किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में लगातार हमारे बस्तर में जो हमारे पर्यटन के स्थल है उनको वैश्विक मानचित्र पर रखा जा रहा है। बस्तर पंडोम के माध्यम से लगातार हमारे यहाँ पर जो पर्यटक आ रहे हैं, चाहे वो ढोलकल हो, चाहे तीरथगढ़ हो, चाहे चित्रकूट हो, चाहे धूल महाराज हो, ऐसे अनेकों स्थल है। ये वो क्षेत्र है जहां पर हमारा इंद्रावती की नदी प्रवाहित होती है। इंद्रावती क्योंकि बस्तर की हमारी जान है और यहाँ पर बहुत से ऐसे स्थल हैं जहां लोगों ने अभी तक उसको देखा नहीं है, जाना नहीं है। इसकी नैसर्गिक खूबसूरती को बनाए रखते हुए इसको कैसे हम डेवलप करें, कैसे हम यहाँ पर वो साधन उपलब्ध कराएं, सुविधाएं उपलब्ध कराएं, जिसके माध्यम से पर्यटक बढ़े और यहाँ के लोगों का रोजगार भी मिले, उनको आर्थिक दृष्टि से मजबूती मिले। ये हमारी सरकार की पहली प्राथमिकता है। सर, प्रारंभिक दृष्टि में क्या क्या यहाँ पे उपलब्ध कराया जा रहा है? यहाँ पर हम एक तो बोटिंग के लिए उनको नाव की व्यवस्था हम कराएंगे। उसके साथ साथ एटीवी के माध्यम से जो यहाँ पर मोटरसाइकिल राइड जो करने का है, स्टे होम के माध्यम से रुकने की व्यवस्था की दृष्टि से उनको प्रावधान करेंगे। और भी बहुत सारे ऐसे प्रावधान जिसके माध्यम से यहाँ के लोगों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार उपलब्ध हो सके, ये हमारे प्राथमिकता में है। सर, सबसे महत्वपूर्ण बिंदु हम यहाँ पे देख रहे हैं कि एक समय होता था जब मुख्यालय में वीआईपी को 4 बजे तक लौटने का हिदायत होता था, लेकिन आज 7 बज रहा है, 8 बजने की ओर है और हम निश्चिंत होकर के इस क्षेत्र में मौजूद है जहाँ कभी नक्सलगढ़ होता था। तो इस उपलब्धि को कैसे देखते हैं? इसके लिए तो हम अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का, हमारे गृह एवं सहकारिता मंत्री आदरणीय अमित शाह जी का, आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी का और हमारे माननीय गृह मंत्री श्री विजय शर्मा जी का, हमारे पुलिस के सभी जवानों का, जिनके इच्छा शक्ति के कारण से आज ये पूरा क्षेत्र नक्सलवाद से मुक्त हुआ। जहां कभी हम दिन में नहीं आ पाते थे, आज हम शाम के समय में खड़े हैं और ये वो पूरा क्षेत्र जो जिसकी खूबसूरती को लोग देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, बूझना चाहते हैं, उससे अवगत होने का अवसर आया है। और निश्चित तौर पे हमारे लिए सौभाग्य का विषय है कि लगभग 50 वर्षों के नक्सलवाद की जो पीड़ा है उसको खत्म करते हुए आज हम हमारे इन क्षेत्रों को उससे आजादी मिली है। और न केवल आजादी बल्कि पर्यटन की दृष्टि से हमारी सरकार और विकास की दृष्टि से जो डेवलपमेंट के काम हो, चाहे सड़कों का हो, चाहे विद्युत का विस्तार हो, चाहे चिकित्सा व्यवस्था, चाहे शिक्षा व्यवस्था हो, इन सब चीजों पर प्रमुखता के साथ में काम कर रहे हैं।